तो आज की क्लास फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं आरएमएस स्पेशल, आरएमएस है, सैनिक है और आरआईएमसी से जो भी एग्जाम है आपसे डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है, उन एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टाइप के पैटर्न पे मैंने प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन को किया हुआ है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ओहो, तो आज तो लग रहा है साउंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। तो साउंड चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे अभी बच्चों की क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाइब्रेशन इन अ बॉडी प्रोड्यूस, यानी कि जब वाइब्रेशन होता है तो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है। तो जैसे आप किसी तालाब के अंदर पत्थर मार रहे हो, ऐसे आपने पत्थर मार दिया तो आपने देखा है कि कुछ ऐसे करके सर्कुलर फॉर्म में लहरें यानी वेव्स जनरेट होती है, और जब जनरेट होती है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। तो बोला भी जाता है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस फ्रॉम वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूसेस फ्रॉम वाइब्रेशन। तो यहां क्या लिख रखा है, वाइब्रेशन लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ मीडियम इज गिवन बिलो, यहां आपको कुछ मीडियम्स के बारे में बताया गया है और उसमें से आपको यह देखना है कि किस मीडियम में साउंड ट्रेवल करता है। तो आपको पहले ये बात पता होनी चाहिए कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और जब विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं करता है, जैसे वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। अब मीडियम ही होगा तभी साउंड प्रोपोगेट करेगा, वाइब्रेशन होगा बॉडी के अंदर, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अगर साउंड की बात करें तो हम मीडियम जब पढ़ते हैं तो मेनली फोकस किस पे करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में तो साउंड चलेगा, लेकिन जहां पे मीडियम नहीं होगा वहां साउंड नहीं चलेगा। तो यहाँ पे वुड देखो, वुड का मतलब क्या हो गया, सॉलिड से हो गया। वाटर क्या हो गया, लिक्विड से हो गया। एयर क्या हो गया, ये एयर गैसियस फॉर्म में हो गया। लेकिन वैक्यूम में हमने जैसा अभी कहा कि नहीं चलता, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। तो यहां ऑप्शन देख लीजिए, पहला, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम कैन साउंड ट्रेवल। तो वुड में भी ट्रेवल करेगा, वाटर में भी करेगा, एयर में भी करेगा, लेकिन वैक्यूम में नहीं करेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज अ राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड इज स्लोएस्ट इन में, यानी कि सबसे कम साउंड किस में चलेगा, एयर में, वाटर में, सॉलिड में, वैक्यूम में। देखो वैक्यूम में तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। सॉलिड में इसमें तेज चलता है, जैसे स्टील में या एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड हम मान के चलते हैं। वाटर में 1570 के अप्रोक्स मान के चलते हैं। एयर में 332 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मान के चलते हैं। ठीक है, ये डेटा होता है, ये याद भी कर सकते हो आप। तो एयर में साउंड की स्पीड क्या होगी, सबसे कम होगी। लेकिन डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, जब चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरा डाटा क्लियर करके बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, एकदम सही बात है। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, वाइब्रेशन की जरूरत होती है। दूसरा, साउंड रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, अभी मैंने आपसे बात करी कि साउंड को मतलब क्या चाहिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ऐसी बात नहीं है। लाइट के लिए मीडियम रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, क्योंकि लाइट का नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है। तो ये ऑप्शन हमारा, ये थर्ड पॉइंट हमारा ठीक नहीं है। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, एकदम बिल्कुल सही बात है। लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वहीं साउंड की स्पीड होती है एयर में, ये एयर की बात कर रहे हैं, एयर में 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि साउंड लाइट से क्या करता है, स्लोअर चलती है। अब जैसे हम थंडर देखते हैं, जब
बारिश के समय में बिजली पहले चमकती है और थंडर क्या होता है, बाद में होता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हमारा सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो बच्चों कैसा लग रहा है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस पे ध्यान रखिएगा और तैयारी अपनी एकदम जोर शोर से करते रहिए, ताकि एग्जाम में जब आप बैठो एक क्वेश्चन धीरे 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 तुरंत हो जाए, मतलब जैसे आपने हाथ रखा प्रोसेस हो गया क्वेश्चन पे। देखिए, द नॉर्मल रेंज ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन ओमेन, देखो मेन में जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 20 mm, और जो ओमेन में होता है, ओमेन के अंदर क्या होता है, 5 mm शॉर्टर होता है। कितना शॉर्टर होता है, 5 mm शॉर्टर होता है। तो अगर जनरली हम यानी मेन में यानी लोगों में जिसमें मेल फीमेल दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, तो मेन में हम क्या करेंगे, 20 mm है। ओमेन के अंदर क्या है, मतलब जनरली मेल की बात करें तो उसमें 20 mm हो गया, लेकिन जो ओमेन है उसके अंदर, ओमेन के अंदर क्या होता है कि 5 mm शॉर्टर होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, 15 mm वोकल कॉर्ड का होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर की हियरिंग रेंज, ये ऑडिबल वेव्स के बारे में पूछ रहा है, ऑडिबल वेव्स या ऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल जो होता है वो होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20,000 हर्ट्ज होता है। तो ऑडिबल वेव्स का कितना होगी फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, तो ये किलो हर्ट्ज लगा दिया है, तो किलो हर्ट्ज यहां बोल सकते हो। ठीक है, कितने को, एक को, 1000 हर्ट्ज को क्या बोल सकते हो, 1 किलो हर्ट्ज बोल सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ए है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। अभी जैसे ऑडिबल की मैंने बताया 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज, और वैसे ही जो इंफ्रासोनिक होता है उसकी लेस देन 20 हर्ट्ज, और जो अल्ट्रासोनिक होता है उसकी एबव देन 20,000 हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्ट्रा सोनिक वेव्स की होती है। तो अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एबव 20,000 हर्ट्ज। तो ये ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। कितना हो गया, 20,000 हर्ट्ज हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन पेंट्रेट इनटू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज दे हैव, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है वो क्या करती है, मैटर को पेंट्रेट कर देती है बहुत लार्ज, बड़े तरीके पे। ठीक है, अंदर तक, काफी अंदर तक पेंट्रेट कर देती है, इसीलिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे आइसबर्ग या कोई शिप को खोजने में, जहाजों को खोजने में समुद्र के अंदर अल्ट्रासाउंड टेक्निक, जो सोनार होता है, सोनार टेक्निक होता है, उसमें किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटरी बॉडी का, जैसे देखो ऐसे है, ठीक है, ऐसे चली, ठीक ठीक, और फिर ये यहां से ऐसे आई, तो इसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसकी मीन पोजीशन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, एम्पलीट्यूड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मीन पोजीशन पे एम्पलीट्यूड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड जनरली किस चीज को बताता है, वेव्स की साइज को बताता है, किसको बताता है, वेव्स की साइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, देखो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो पूछ रहा है इसमें, लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू इज इक्वल टू होता है 1/t। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट अगर आपसे पूछी जाए, कैसी यूनिट पूछी जाए, एसआई यूनिट पूछी जाए,
तो ये हर्ट जो होती है, या इसको हम लोग सेकेंड इनवर्स भी कह देते हैं। तो यहां तो ऑप्शन में हर्ट सीधा दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखिए 1 हर्ट्ज कितने के इक्वल होता है, तो 1 हर्ट्ज जो होता है कितने के इक्वल होगा, 1 हर्ट्ज अगर मिनट के फॉर्म में देखें तो 60 वाइब्रेशन पर मिनट होता है। कितना होता है बच्चे, 60 वाइब्रेशन पर मिनट। ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के ऊपर क्या डिपेंड करता है, जितना एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा उतनी ही उसकी लाउडनेस क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन किससे होता है, लाउडनेस से। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी एम्पलीट्यूड के बढ़ने और घटने से किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो पड़ेगा किस पे, लाउडनेस के ऊपर। किसके पड़ता है बेटा, लाउडनेस के ऊपर पड़ता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ साउंड वी हैव टू डिक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड, इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड। जैसे हम लाउडनेस को रिड्यूस करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, क्या होगा, तो डिक्रीज करेगा एम्पलीट्यूड। अभी पहले ही क्वेश्चन में ये बात बताए थे, तो ये क्या हो जाएगा इससे आंसर, डिक्रीज, डिक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स, किस चीज पे डिटरमाइन करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिटरमाइंड किस पे कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, हमने बोला है अभी भी बताया। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, मतलब आवाज ज्यादा हो कम हो, ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। किस पे करेगा, साउंड की लाउडनेस का रिलेशन किससे बनता है, एम्पलीट्यूड से, क्योंकि वे वेव का साइज बताती है। अब देखिए लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ, लाउडनेस मतलब साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड किस में मेजर करेंगे हम, डेसिबल, हर्ट्ज, मीटर, मीटर पर सेकेंड, किस में करेंगे। तो जो लाउडनेस होता है साउंड का, उसको मेजर करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डेसिबल। होता तो बेल भी है, लेकिन बेल से भी छोटी यूनिट कौन सी होती है, बेल बड़ी यूनिट हो जाती है, तो हम क्या यूज करते हैं, डेसिबल यूज करते हैं। इसलिए नॉर्मल बातचीत है, या गाड़ियों की आवाज है, या सुपरसोनिक मिसाइल की आवाज है, या फाइटर जेट्स की आवाज है, ये सब हम किस में काउंट करते हैं, डेसिबल के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स, पिच का रिलेशन किससे होता है, जो पिच होता है जिसमें कहते हैं आवाज, मतलब जिसकी आवाज जैसे महिलाओं की, लेडीज वॉइस इज मोर देन जेंट्स वॉइस, पिच ऑफ लेडीज वॉइस इज मोर देन जेंट्स वॉइस। क्यों बोलते हैं ऐसा, इसलिए बोलता है कि महिलाओं की जो आवाज होती है उसकी पिच क्या होती है, हाई होती है जेंट्स की तुलना में, इन कंपेरेटिव ऑफ कंपेरिजन ऑफ जेंट्स। तो जो पिच का रिलेशन है, अच्छा पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए महिलाओं, फीमेल्स की जो वॉइस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी मेल की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो पिच का रिलेशन होता है वो किससे होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी से होता है। किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से। अब देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम इंटेंसिटी, अगर सेम इंटेंसिटी और सेम फ्रीक्वेंसी पे दो साउंड को रखा जाए तो उसमें मतलब उसको क्या कहेंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहेंगे। जैसे हम हारमोनियम और गिटार को देखते हैं बजते हुए, जैसे किसी म्यूजिक में वो बज रहा है, तो उसके साउंड का डिफरेंशिएशन हम कैसे कर लेते हैं, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उस कैरेक्टरिस्टिक को किस नाम से जाना जाता है। जैसे सरकम सिस्टम में हम आवाज से पहचान लेते हैं कि ये आवाज किसकी है, या दो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझ जाते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
क्वालिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं, जैसे हाइग्रोमीटर नहीं है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए यूज करते हैं, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर वो डेंसिटी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए जो यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बेटा बोलते हैं सोनोमीटर। क्या बोलते हैं, सोनोमीटर। ठीक है, आ रहा है। Which of the following are used to study the growth of fetus inside the mother's womb? माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी आवाज को सुनने के लिए डॉक्टर्स कौन सा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं उसको स्टडी के लिए कि बच्चे के अंदर सांस चल रही है नहीं चल रही है। रेडियो वेव्स नहीं करते हैं, एक्सरेज ये भी नहीं करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स, ये सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लेकिन साउंड वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। तो बच्चे की पल्स को यानी बच्चे की आवाज को, धड़कन को समझने के लिए वो किसका यूज करते हैं, साउंड वेव्स का यूज करते हैं। किसका करते हैं, साउंड वेव्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनवांटेड साउंड्स आर कॉल्ड, जैसे जो साउंड, जैसे डीजे बजता है, बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, ठीक है, चाहे किसी गाड़ी की आवाज या फाइटर प्लेन्स की आवाज, ऐसी आवाज क्या करते हैं, हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें पेन होता है कानों में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉइज बोलते हैं इसको। तो अनवांटेड साउंड क्या होता है, नॉइज होता है। तो अनवांटेड साउंड का रिलेशन किससे हो गया, नॉइज से हो गया। ठीक है, जो साउंड, ऐसा साउंड जो हमारे कानों पे अच्छा न लगे हमको, ठीक है, हमें पेन हो, तो ऐसे साउंड को हम क्या कहते हैं, अनवांटेड साउंड बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए, द पिच ऑफ म्यूजिकल साउंड्स डिपेंड ऑन द साउंड वेव्स, जो पिच है म्यूजिकल साउंड का, जिसको बोलते हैं हाई पिच हो गया, लो पिच हो गया, तो पिच का रिलेशन किससे होता है बेटा, तो पिच का रिलेशन होगा हमारा फ्रीक्वेंसी से। किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि पिच डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी से। जैसे अभी लेडीज वॉइस और जेंट्स वॉइस का मैंने बताया कि लेडीज वॉइस की पिच क्या होती है, हाई होती है, और जेंट्स वॉइस की उसके कंपैरिजन क्या होती है, कम होती है। अब जैसे शेर दहाड़ता है तो उसकी पिच कम होगी लेकिन लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर मच्छर बनाता है तो वो क्या होगा, उसकी पिच क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और लाउडनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चनों को देख के आपको क्या लगा, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो साउंड की प्रॉपर्टी में से निकाल के हमने आपके लिए सेट किया था। तो अगर साउंड चैप्टर से अगर आपका एग्जामिनर बनाता है क्वेश्चन, तो उसमें से हम आशा करते हैं इन क्वेश्चनों में से जरूर कोई क्वेश्चन वो क्या करेगा, कंटेक्ट करके कवर करेगा। क्योंकि कंटेंट जो होता है वो इसी हिसाब से उठाया जाता है कि उसमें से हम या तो उसके कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन ले लें, या उसके कोई प्रिंसिपल से ले लें, या उसके डिवाइस से ले लें। तो हमने आपके लिए ये बेहतर क्वेश्चनों को एक जगह अरेंज करके आप तक पहुंचाया है। तो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।